हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस ड्यूरिंग एन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन के अंदर जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि मोस्ट कंसिस्टेंट रहेगी इस डिजीज के साथ। ऑप्शन ए, पेन इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ऑप्शन बी, मर्फीज साइन। ऑप्शन सी, टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी, वॉवेल साउंड इंक्रीज्ड। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है एक्यूट एपेंडिसाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन एपेंडिसाइटिस द टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट अकर्स। हमने यह तो देख लिया कि राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर टेंडरनेस होती है, लेकिन यह क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लामेशन और इरिटेशन होता है अपेंडिक्स के अंदर और उसके सराउंडिंग टिश्यू में, इसलिए हमको देखने को मिलती है वहां पर टेंडरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग ए न्यूट्रिशनल असेसमेंट ब्लीडिंग गम्स एंड जिंजिवाइटिस इंडिकेट विच विटामिन डेफिशिएंसी। अगर हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हैं तो ब्लीडिंग गम्स और जिंजिवाइटिस वाला कंडीशन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ई। ऑप्शन बी, विटामिन ए। ऑप्शन डी, विटामिन डी। ऑप्शन डी, विटामिन सी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन सी। is the inflammation of the gums often caused by plaque buildup due to poor oral hygiene। जिंजिवाइटिस जो डिजीज कंडीशन है इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है गम्स के अंदर, जिसकी वजह से प्लेक बिल्डअप होता है क्योंकि ऑरल हाइजीन जो है यहाँ पर पुअर होता है। इसीलिए जब भी हम इसका मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं तो ऑरल हाइजीन मेंटेन करने को बोलते हैं। ऑप्शन में हमें दिया गया था विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थेल्मिया, कॉर्नियल जेरोसिस। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यह तीनों कंडीशन देखने को मिलती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स, जो कि हमने ऊपर ऑप्शन में भी देखा है। विटामिन डी जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है और विटामिन ई जिसकी वजह से लेस फर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट प्रोवाइडेड टू द न्यूबॉर्न इन गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया वाली कंडीशन के अंदर निम्न में से कौन सी ऐसी चीजें जो कि प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए, मिल्क। ऑप्शन बी, स्टार्च। ऑप्शन सी, ग्लूटेन। ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, मिल्क। गैलेक्टोस इज ए शुगर फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। गैलेक्टोस जो है मिल्क और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। गैलेक्टोसेमिया वाले डिशन के अंदर क्या होता है, गैलेक्टोस का जो मेटाबोलाइज है हमारी बॉडी के अंदर वो अफेक्ट हो जाता है। और अगर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तो इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट लाइफ लॉन्ग डाइट अवॉइडिंग गैलेक्टोस। क्योंकि इसके अंदर गैलेक्टोस का मेटाबोलाइज अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि जिन फूड के अंदर गैलेक्टोस होता है उसको अवॉइड करना है। दिस इंक्लूड अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट। गैलेक्टोस हमें किसमें देखने को मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन प्रोसेस्ड फूड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट क्या है? ऑप्शन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑप्शन बी, मिसोप्रोस्टोल। ऑप्शन सी, मिफेप्रिस्टोन। ऑप्शन डी, रेजिस्ट्रोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मिफेप्रिस्टोन। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है हमें एविडेंट इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर देखने को मिलता है। मिसोप्रोस्टोल जो है हमारा वो सिंथेटिक फॉर्म है प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिकेशन का, और रेजिस्ट्रोन जो है वो भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की तो वो होता है हमारा मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन जो होता है उसका हम यूज में लेते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। निम्न में से कौन सा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन ए, एलर्जी चेक। ऑप्शन बी, मेडिकेशन चेक। ऑप्शन सी, वेरीफाई विद पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन। ऑप्शन डी, काउंसलिंग। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होती है हमारी एक प्रोफेशनल गाइडलाइन होती है जो कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है। सर्जिकल टीम जो होती है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करती है तो उससे पहले और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो होते हैं उनको चेक करती है। उनके चेकलिस्ट के अनुसार उसके जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं उसको कम करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए यहाँ पर काउंसलिंग हमारा जो है वो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है। एलर्जी है या नहीं यह भी चेक किया जाता है, मेडिकेशंस को चेक किया जाता है, पेशेंट्स को भी वेरीफाई किया जाता है, प्रोसीजर कौन सा करने वाले यह भी वेरीफाई किया जाता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज प्रिस्क्राइब्ड मेथोट्रेक्सेट, व्हिच लैब टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर टू असेस फॉर एडवर्स इफेक्ट। एक पेशेंट है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला, उससे मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है। जब उस पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट दे रहे तब कौन सा ऐसा लैब टेस्ट होगा जो कि हमें
इसके एडवर्स इफेक्ट को असेस करने के लिए मॉनिटर करना होगा। ऑप्शन ए लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन सी सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ऑप्शन डी डी डाइमर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लिवर फंक्शन टेस्ट। मिथोट्रेक्सिक मेडिसिन जो है हमारी, वो है हमारी हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन, इसीलिए हम एलएफटी को मॉनिटर करते हैं। मिथोट्रेक्सिक कैन कॉज एलिवेटेड लिवर एंजाइम, इस मेडिसिन की वजह से लिवर एंजाइम जो है वो एलिवेट होते हैं, जो कि लिवर सेल्स को इंजरी करते हैं या इन्फ्लामेशन करते हैं। इसीलिए जब भी हम मिथोट्रेक्सिक मेडिसिन दे रहे हैं तो रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प्स डिटेक्ट एनी लिवर इश्यूज अर्ली। अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि लिवर के अंदर कोई इश्यू है तो हम उसे अर्ली मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सिस्टमिक लुपस इरिथमेटस, द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एसएलई इज। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एसएलई वाले पेशेंट की। एसएलई के साथ में मेजर कॉम्प्लिकेशन हमें निम्न दिए गए ऑप्शन में से कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए नेफ्राइटिस, ऑप्शन बी कार्डियोमेगाली, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी डिस्क फॉर्मेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नेफ्राइटिस। एसएलई के अंदर क्या होता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पर नेफ्राइटिस जो होता है वो ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथार्जिन इज प्रिस्क्राइब्ड टू अ पोस्टपार्टम क्लाइंट विद यूटेराइन एटोनी, द नर्स शुड वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन इफ विच कंडीशन इज प्रेजेंट इन द क्लाइंट। यूटेराइन एटोनी वाली कंडीशन के अंदर पोस्टपार्टम क्लाइंट में मेथार्जिन जो है उसे प्रिस्क्राइब किया गया है। कौन सी ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी उस क्लाइंट के अंदर तो हमें इस प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना चाहिए। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एक्सेसिव लोकिया, ऑप्शन सी डिफिकल्टी लोकेटिंग द यूटेराइन फंडस, ऑप्शन डी एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ मोर देन 1 ब्रेड पर ओवर। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन का कंडीशन है तो हमें मिथार्जिन देने से पहले वेरीफाई करना होता है प्रिस्क्रिप्शन को। मिथार्जिन इज जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन के अंदर मिथार्जिन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इट कैन कॉज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि इसकी वजह से वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो और इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए इट इज टिपिकली अवॉइडेड इन इंडिविजुअल विथ ए हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और प्रीएक्लेम्शिया। अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन या प्रीएक्लेम्शिया का हिस्ट्री है तो वहां पर हम इसे यूज करना अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट कम टू इमरजेंसी विद अल्कोहल विथड्रॉवल सिम्टम्स, व्हाट सिम्टम विल यू ऑब्जर्व। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में आया है अल्कोहल विथड्रॉवल सिम्टम के लिए, इस पेशेंट के अंदर हम कौन सा सिम्टम ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए ट्रिमर, स्वेटिंग और रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, स्वेटिंग और राइनोरिया, ऑप्शन डी डीप कोमा और लैक्राइमेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। जब अल्कोहल विथड्रॉवल सिम्टम्स देखते हैं तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है ट्रिमर, स्वेटिंग और रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद कैंसर डेवलप्स प्लूरल एफ्यूजन ड्यूरिंग चेस्ट ऑस्कल्टेशन, व्हिच ब्रीथ साउंड शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर। एक पेशेंट है कैंसर वाला, उसको प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हुआ है। जब हम चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रीथ साउंड जो है वो किस तरह का एक्सपेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए क्रैकल्स, बी डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, ऑप्शन सी रोंकाई, ऑप्शन डी व्हीजिंग। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। प्लूरल एफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल लंग्स का एक्सपांशन होता है वो इम्पेयर होगा। लंग्स का एक्सपांशन इम्पेयर हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि लंग्स के मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं चेस्ट को तो वहां पर हमें ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन टोल्ड दैट ए प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर प्रीटर्म लेबर। यहाँ पर एक नर्स है जो कि एक क्लाइंट को असेसमेंट कर रही है जिनका कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। निम्न में से कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग होगी जो कि यह कहती है कि इस क्लाइंट के अंदर रिस्क है प्रीटर्म लेबर होने का? ऑप्शन ए, द क्लाइंट इज ए 35-year-old प्राइमिग्रेविडा, ऑप्शन बी, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, ऑप्शन सी, द क्लाइंट्स एचपी लेवल इज 13.6 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी, द क्लाइंट इज ए 21-year-old प्राइमिग्रेविडा ऑफ एवरेज वेट एंड हाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। अगर कोई वुमन 35-year-old प्राइमिग्रेविडा है तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है प्रीटर्म लेबर का। अगर ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे एचपी लेवल 30.6 ग्राम पर डीएल है तो यहाँ पर भी कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि यह अप्रोक्सीमेट नॉर्मल रेंज के अंदर ही है।
ऑप्शन डी के अंदर दिया गया 21 ईयर ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा है और उसका वेट और हाइट भी एवरेज है, तो यहाँ पर भी प्रीटर्म लेबर का कोई चांस नहीं है। सो हमारा राइट आंसर रहेगा, अगर किसी क्लाइंट को हिस्ट्री कार्डियक डिजीज का, तो वहां पर प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस रहेंगे।